हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो जो है 10th क्लास के लिए हम स्पेशली बना रहे हैं। 10th क्लास के सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं आपके, हम उसको डिस्कस करते हैं। आपके 10th क्लास में जो साइंस है उसमें आपको बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। टोटल आपके 16 चैप्टर्स हैं। उन 16 में 6 चैप्टर्स तो केवल बायोलॉजी के हैं और एक मेजर पार्ट भी है बायोलॉजी का। साथ में क्वेश्चन पेपर में भी बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देख लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। टोटल 6 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। फिर है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन का है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। फोर्थ चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फिफ्थ चैप्टर है आवर एनवायरमेंट और सिक्स चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये 6 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। और एक बात ध्यान से आपको बता दें कि 10th के जो टॉपिक्स हैं ये सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको 10th के बाद 11th में बायोलॉजी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपको कैसे डिसाइड करना है या नहीं करना है। ये सारे टॉपिक जनरल साइंस भी है, जो आपको आम आदमी की लाइफ में जो भी साइंस वगैरह होती है उसको ये पता होना चाहिए। या फिर कोई और भी टॉपिक आप पढ़ने जाते हो, कोई और कंपटीशन देने जाते हो, इवन एसएससी वगैरह का, तो भी आपको वहां पर एक जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस में बायोलॉजी जो रहती है वो मिनिमम 10th लेवल की रहती है। तो आप 10th लेवल की जो बायोलॉजी है इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाओ। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें लाइफ प्रोसेस है। इस चैप्टर में आपको जो मेन लाइफ प्रोसेस है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। और जैसे डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं जिसको इसमें बताया गया है। इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और इस चैप्टर में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्यों किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसी की तरह से दिखाई देते हैं। इवोल्यूशन में हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो है इवोल्यूट होता गया है, उसमें समय के साथ साथ चेंजेस आते गए हैं। और इस चैप्टर में हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर में हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, जैसे अर्थ हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गई, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको हम कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हम इसमें बताएंगे। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस में हमको यहाँ पर 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ये न्यूट्रिशन का टॉपिक है जिसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ना है। रेस्पिरेशन में भी प्लांट्स और एनिमल दोनों में पढ़ने हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो पढ़ना है। और एक्सक्रीशन में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे हो रही है वो पढ़ना है। यानी 4 टॉपिक हैं और टोटल 8 टॉपिक हो जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स मिलाकर। एक बात मुझे ध्यान देना कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो लाइफ प्रोसेस का है, सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, थर्ड रिप्रोडक्शन का है। आप देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, इन दोनों टॉपिक को इस चैप्टर में नहीं रखा गया लाइफ प्रोसेसेस में। क्या वो लाइफ की प्रोसेस नहीं है? लाइफ की मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस में ये प्रोसेस आती है, ठीक है। इसीलिए इन 4 टॉपिक्स को रखा गया लाइफ प्रोसेस। यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक डैमेज होगी, इनसे रिलेटेड ऑर्गन्स हमारे डैमेज हो गए,
इनसे रिलेटेड कोई प्रोसेस डेवलप होगी, डैमेज होगी, तो उससे हमारी लाइफ जो है वो थ्रेटनिंग में आ जाएगी, यानी हमारी लाइफ सेविंग प्रोसेस जो है वो गड़बड़ होगी। जबकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमको नर्वस सिस्टम पढ़ना है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, हम कोमा में है, तब भी ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है, वो जिंदा रहता है, वो कोमा में रहता है। ठीक है। और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन में भी कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूंच होते हैं, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, उनकी अगली जनरेशन नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव करते हैं। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करे या ना करे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए या ना कर पाए, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो खुद सरवाइव करेगा ही करेगा। इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को यहाँ पर नहीं रखा गया है, उनको अलग रखा गया है। यहाँ पर रखा गया लाइफ प्रोसेस में ये 4 स्टेप। तो सबसे पहले बताते हैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन देखिए किसे कहते हैं, क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स को लेने की प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, हाँ ये भी बता दें कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स तो न्यूट्रिशन तो प्रोसेस हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं एसेंशियल सब्सटेंसेस, essential substances which are required for proper growth and development। ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं, एसेंशियल सब्सटेंसेस, जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है। यानी अगर न्यूट्रिएंट्स में से किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में मेन न्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर भी एसेंशियल सब्सटेंसेस में है, क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें से ये एनर्जी यील्डिंग वाले होते हैं, उनसे एनर्जी हमको मिलती है। प्रोटीन के बहुत सारे यूज है हमारी बॉडी में, जिसमें ग्रोथ भी है, डेवलपमेंट भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, डिफेंस भी है, बहुत सारे काम होते हैं प्रोटीन्स के। मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं ये कई हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में भी इन विटामिन की और मिनरल्स की जरूरत होती है। और साथ साथ वाटर है जो एक एसेंशियल सॉल्वेंट होता है। तो ये सारे के सारे होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को लेने की जो प्रोसेस है यही कहलाती है न्यूट्रिशन। ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप का है न्यूट्रिशन, आप देखिए न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। 2 तरह का न्यूट्रिशन है। ट्रॉफ का मतलब होता है यहां पर रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन, यानी अगर कोई भी चीज न्यूट्रिशन से रिलेटेड है तो उसके आगे सफिक्स में ट्रॉफ लगा देते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जबकि हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसको आप डिफाइन करोगे, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which
ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल। ठीक है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन फूड मटेरियल खुद तैयार करता है, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जांपल्स में आप पढ़ोगे ग्रीन प्लांट्स, ध्यान रखना ग्रीन प्लांट्स है, केवल प्लांट्स नहीं है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, कई ऐसे प्लांट्स भी आप पढ़ोगे जिनमें जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों से अपना फूड लेते हैं, जैसे कस्कुटा है, अमरबेल वगैरह। तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट जरूरी है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ही वो पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से, ये पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यही सनलाइट को ट्रैप करते हैं और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे और इस तरह के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरो का मतलब हो गया अदर्स, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी भी लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल कलेक्ट करता है, तो इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसकी भी डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में है द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जहां ओन था वो सेल्फ है और जहां अदर है वो हेटेरोट्रॉफिक है। तो अदर ऑर्गेनिज्म से जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफ। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, एक होते हैं सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, एक होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, और एक और है इसमें, ये थोड़ा अलग तरह का टॉपिक है, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियोटिक। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखिए, हम यहां पर आपको ये मेन डेफिनेशन याद रखोगे, इसमें थोड़े से अगर हम चेंज करेंगे तो ये सारे डेफिनेशन होती जाएगी। ध्यान देना, इसलिए हम उसकी सबकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कब कहेंगे? द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। केवल कीवर्ड बदल दोगे, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखोगे आप। ये कीवर्ड आप इसमें ऐड कर दोगे। इस डेफिनेशन में एक कीवर्ड आपने ऐड कर दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो जाता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपको कुछ फंगस मिल जाएंगे, फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, या कस्कुटा प्लांट हो गया, अमरबेल जिसको कहते हैं, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है। एनिमल्स में बहुत सारे होते हैं, एनिमल्स में बहुत सारे होते हैं जिसमें इंटरनल पैरासाइट हो गए, बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट, एस्केरिस है, राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स हैं, वो इंटरनल पैरासाइट होते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। इसी डेफिनेशन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, फ्रॉम अदर डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस, तो ये डेफिनेशन हो जाती है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ये कीवर्ड आप बदल दोगे, डेफिनेशन हो गई। सेम डेफिनेशन में आपको ये कीवर्ड डाल देना है, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस। तो ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो जाता है। इसमें भी कई ज्यादातर तो फंजाई होते हैं जो सैप्रोफाइट होते हैं, जैसे मशरूम्स हो गए, मशरूम्स। तो ये सैप्रोफाइट होते हैं जो डीके कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस, उनसे अपना फूड मटेरियल लेते हैं। ठीक है, तो ये सैप्रोफाइट, पैरासाइट और सैप्रोफाइट। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? होलो का मतलब होता है होल सब्सटेंस। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है
वो फूड मटेरियल को इंगल्फ करते हैं, इंगल्फ करते हैं, निगल के लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको एनिमल टाइप न्यूट्रिशन भी कहते हैं। एनिमल टाइप यानी सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो इसी तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए इसको एनिमल टाइप न्यूट्रिशन भी कहते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, फूड मटेरियल को इंगल्फ किया जा रहा है, इंगल्फमेंट। तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिशन बाय इंगल्फमेंट, या टेक फूड मटेरियल सॉलिड और लिक्विड फूड मटेरियल बाय इंगल्फमेंट। स्वैलोविंग जिसको कहते हैं, निगल के खाना, स्वैलोविंग। यहां हम लिख दे रहे हैं स्वैलोविंग, ठीक है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसमें सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल टाइप न्यूट्रिशन इसीलिए कहते हैं। एक अलग से डेफिनेशन है यहां पर सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की। सिम्बियोटिक किसे कहते हैं, देखिए सिम्बियोटिक एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, परमानेंटली एक साथ रहते हैं एक दूसरे के, और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसको कहते हैं सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। इसकी डेफिनेशन लिख लोगे, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप in which two organisms permanently live together and dependent to each other for their nutrition। वो एक दूसरे से न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सिम्बियोन्ट्स हैं। एक एग्जांपल इसमें देते हैं लाइकेन का। लाइकेन में एक ऑर्गेनिज्म होता है एल्गी और एक ऑर्गेनिज्म होता है फंजाई। ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। एल्गीज में ऑटोट्रॉफ है और ये हेटरोट्रॉफ है। एल्गी फूड मटेरियल प्रिपेयर करता है, फंजाई को देता है, और फंजाई वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके एल्गी को देता है। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलकर रहते हैं। एल्गल मेंबर को फाइकोबियोन्ट कहते हैं और फंगल मेंबर को माइकोबियोन्ट कहते हैं। तो ये देखने में लगता ही नहीं है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। देखिए मैं रखा हुआ हूं, ये लाइकेन है। ये देखिए बच्चों, हमने आपको लाइकेन को सामने रख के दिखा दिया है। ये 3 तरह के लाइकेन हमारे पास रखे हुए हैं। ये क्रस्टोज लाइकेन है, ये फोलियोज लाइकेन है और ये फ्रूटिकोज लाइकेन है। ये प्लांट के ट्विग के ऊपर रहते हैं या छाल के ऊपर रहते हैं। ये प्लांट की छाल है, इसके ऊपर ये बिल्कुल पतली परत के रूप में रहते हैं। ये क्रस्टोज लाइकेन है। ये है फोलियोज लाइकेन, ये भी देखिए आप, प्लांट की ट्विग है, ट्विग के ऊपर रहते हैं। और ये फ्रूटिकोज लाइकेन है। इनको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं पता चलेगा कि ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म लाइकेन जिसका सेक्शन करके देखने में पता चलेगा कि एल्गी और फंजाई दोनों हैं। एल्गी इसमें सिंगल सेल की होती है जिसके चारों तरफ फंगस के थ्रेड्स लगे रहते हैं। तो ये होते हैं लाइकेन, जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये लाइकेन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। एक और एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। लेग्यूमिनस प्लांट ये भी हम आपको दिखाते हैं। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम यानी दाल वाले पौधे, दलहन पौधे, उनकी रूट में कुछ नोड्यूल्स होते हैं। जो नोड्यूल्स हैं
उन नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहता है, उन नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहता है, और जो नोड्यूल्स हैं उसमें बैक्टीरिया ये ग्रोथ करने में नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है इन प्लांट्स को। क्योंकि इन प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए नाइट्रोजन को ये प्रोवाइड करने का काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और बदले में प्लांट्स इसको रहने की जगह और खाने के लिए न्यूट्रिशन दे रहा है। इसलिए ये एक लाइकेन का अच्छा एग्जाम्पल है। हम आपको दिखाते हैं, ये भी हमारे पास रखा है। ये देखिए, ये लेगुमिनस प्लांट्स में रूट में नोड्यूल्स दिख रहे होंगे आपको, गांठ जैसे स्ट्रक्चर। इन्हीं गांठ जैसे स्ट्रक्चर को रूट नोड्यूल्स कहते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर। आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर बैक्टीरिया भी है। तो दो ऑर्गेनिज्म दोनों एक साथ फिजिकली एसोसिएट रहते हैं, और फिजिकली एसोसिएट रहने की वजह से ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये आपने देखा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के टाइप, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपने देख लिया डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, और सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन अलग से पढ़ लिया। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में